हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड परीक्षा वाणी एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये है परीक्षा वाणी की जो एमसीक्यू बुक है उससे। यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे आज की वीडियो में रहेंगे 100 क्वेश्चन। इससे पहले इससे पहले मैंने जो है 24 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। आपके टोटल ऑफ 100 में से आपके कितने राइट आंसर बनते हैं, आप जो है कमेंट करके बताना। वीडियो अगर आपको जो है हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नैथानगढ़ी के युद्ध में मोहनचंद ने हरकदेव जोशी गुट प्रद्युमन चंद को पराजित कर दूसरी बार अल्मोड़ा की गद्दी पर बैठा। इस युद्ध में उसको निम्न में से किसने सहयोग दिया था? तो यहाँ पे जो है कोट दिया गया है, कोट के आधार पे हमें बताना है। तो राइट आंसर हमारा होगा लाल सिंह, उसके बाद हो जाएगा नंदराम ने, और उसके बाद हो जाएगा हमारा पराक्रम शाह। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने रोहिलों तथा राजपूतों की सेना एकत्रित कर कुमाऊं पर आक्रमण कर मोहनचंद को कैद कर शिवचंद को सिंहासन पर बैठाया? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरकदेव जोशी ने। हरकदेव जोशी ने रोहिलों तथा राजपूतों की सेना एकत्रित कर जो है कुमाऊं पर आक्रमण कर मोहनचंद को कैद कर और शिवचंद को यहाँ पे सिंहासन पर बैठाया। अगला क्वेश्चन है, जोशियोल क्या है? जोशियोल क्या है? तो जोशियोल है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, शिवचंद के समय हरकदेव जोशी का प्रभुत्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, 1892 ईस्वी में निम्न में से किस टिहरी रियासत के राजा का विवाह नेपाल के प्रधानमंत्री की पौत्री से हुआ था? तो चार का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, कीर्ति शाह का। पंवार राजवंश में सखी नेगीचारी का कर संबंध निम्न में से किससे है? पांच का बी राइट आंसर हो जाएगा, भूमि भूमि व्यवस्था करने वाले अधिकारियों के लिए लिया जाने वाला कर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है किस युद्ध में अंतिम चंद शासक महेंद्र चंद की हार हुई और कुमाऊं पर गोरखों का शासन प्रारंभ हुआ था? तो छह का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, हवालबाग का युद्ध। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे सूची एक को सूची दो से हमें मिलाना है कि सूची एक को सूची यहाँ पे जो है कौन किसके साथ मैच कर रहा है। सॉरी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे महेंद्र चंद, तो महेंद्र चंद हो जाएगा 1788 ईस्वी उस, और 1788 ईस्वी से और 1790-91 तक। उसके बाद है शिवचंद, तो शिवचंद जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1788 से और कुछ माह तक। और उसके बाद आता है प्रद्युमन चंद। प्रद्युमन चंद हो जाएगा 1779 से और 1786 ईस्वी तक। उसके बाद आता है दीपचंद, तो दीपचंद हो जाता है 1747 से 1777 ईस्वी तक। तो यहाँ पे हमारा जो कोट बनेगा ये बनेगा एक, दो, और उसके बाद बनेगा चार, और फिर बनेगा तीन। तो एक, दो, चार, तीन हमारा क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। अल्पायु में महाराजा कीर्ति शाह के गद्दी पर बैठने के बाद महारानी गुलेरिया ने संरक्षण समिति का गठन किया जिसमें शामिल थी। तो ये थे फ्रेंड्स शिवदत्त डंगवाल, केवल राम रतूड़ी और विश्वेश्वर दत्त सकलानी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी रियासत के शासन व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही है? तो यहाँ पे सही हमें बताना है। तो वजीर और दीवान राज्य के दो सर्वोच्च पद थे। क्या कह रहा है? वजीर और दीवान राज्य के दो सर्वोच्च पद थे। प्रशासन राजा पर केंद्रित होता था। राजा के सहयोग हेतु वर्तमान में मंत्रिमंडल की तरह काउंसिल का गठन किया जाता था। और उपरोक्त में से केवल सी विकल्प ही सही है। तो यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। परमार राजवंश में वह कर जिसमें उपज का एक भाग राजकोष में जमा किया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बेकर हो जाएगा। परमार राजस्व में वह कर जिसमें उपज का एक भाग राजकोष में जमा किया जाता था
वो बैकर होता था। निम्नलिखित में से किसे जो है कौन सा चंद शासक 2 बार सिंहासन हुआ था? तो 11 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मोहन चंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घटना को उत्तराखंड के इतिहास में गोरखा नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे जो हमारा 12 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, ये हो जाएगा गोरखाओं द्वारा किए गए अत्याचारी शासन को। अगला क्वेश्चन, नरेंद्र शाह के शासनकाल में निम्न में से कब पटवारियों को थानेदारी का अधिकार दिया गया था? बी राइट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन करते हैं, तराई क्षेत्र पर अधिकार के संदर्भ में गरुड़ ज्ञानचंद ने निम्न में से किसको खिलत प्रदान की थी? तो 14 के यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा सेनापति नीलू कठायत को। अगला क्वेश्चन, गोरखा कालीन वह कर जो शुभ अवसरों पर शादी विवाह में दिया जाता था, ये था फ्रेंड्स टीका भेंट। वह प्रथम पंवार शासक जिसका जिक्र जहांगीरनामा में उपलब्ध है, 16 का ये राइट आंसर हो जाएगा श्याम शाह का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस पंवार शासक की आज्ञा से शंकर गुरु ने वास्तु शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की थी? तो ये थी श्याम शाह के। अगला क्वेश्चन, चंद शासक विक्रम चंद के समय निम्न में से किसे माल क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो 18 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा मुबारक साहब। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में भूमि बंदोबस्त करने का प्रयास निम्न में से किस चंद शासक को जाता है? 19 का यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा, ये बनेगा रतन चंद को। गोरखा कालीन करों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? 20 का यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा, यह बनेगा मांगा यह आयात कर था। क्या था? मांगा। और यह कैसा कर था? यह आयात कर था, तो ये गलत हो जाएगा। क्या कह रहा है? पुंगाड़ी कर यह भूमि कर था तथा सैनिकों का वेतन इस प्रकार से दिया जाता था। सलामी कर यह एक प्रकार का नजराना था और तिमारी कर फौजदार को 4 आना व सूबेदारों को 2 आना देने पड़ते थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने पंवार वंश के अजयपाल को पराजित कर लोहाबगढ़ी को जीता था? तो 21 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा कीर्ति चंद ने। अगला क्वेश्चन है, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार चंद राजा कीर्ति चंद पंवार राजा के समय कुमाऊं एवं गढ़वाल की सीमा का निर्धारण किया था? तो 22 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा अजयपाल। अगला क्वेश्चन, गरखा रसूम तथा चक्रेत निम्न में से किस राजवंश के शासन प्रबंध से संबंधित है? तो यहाँ पे जो 23 है सी राइट आंसर हो जाएगा गोरखा। अगला, टिहरी रियासत के राजा सुदर्शन शाह का सभासार नामक ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में है? 24 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा ब्रज। अगला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे जो है इतिहासकार है और उनके नाम हमें दिए गए हैं। कौन से इतिहासकार? तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, सबसे पहले क्या हो जाएगा? इबन बतूता कुमाऊं से कुमाऊं। उसके बाद आ जाते हैं हम सैफुद्दीन यजदी। सैफुद्दीन यज सॉरी यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे क्या है, विभिन्न मुस्लिम इतिहासकारों ने तराई भाबर क्षेत्र के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे जो है सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है, किसने कौन सा शब्द दिया है। इबन बतूता, तो इबन बतूता ने जो है क्या दिया? कराचल। क्या दिया है? कराचल का है, किसके लिए? तराई भाबर क्षेत्र के लिए। सैफुद्दीन यजदी ने जो है कुपिल दर्रा कहा है। क्या कहा? कुपिल दर्रा। उसके बाद जो है तैमूर, तैमूर ने क्या कहा तराई भाबर क्षेत्र के लिए? कुटिल दर्रा। और अबुल फजल ने कहा कुमाऊं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जौनपुर रवाई क्षेत्र के प्राचीन मिलासरा कर तलाक यानी मिलासरा कर कैसा कर था? तलाक कर था। को किस टिहरी रियासत के राजा ने समाप्त किया था? तो 26 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा नरेंद्र शाह ने। गोरखा कालीन वह कर जो पुत्रहीन व्यक्तियों से लिया जाता था, तो ये लिया जाता था मरोकर। क्या था? मरोकर। वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद हरिराम त्रिपाठी द्वारा कब किया गया था? 28 का यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा 1906 ईस्वी में। 1779 ईस्वी में पवार राजा एवं चंद राजा के बीच युद्ध में चंद राजा मोहनचंद पराजित होकर निम्न में से कहाँ शरण ली थी? तो यहाँ पे 29 का बी राइट आंसर हो जाएगा रामपुर के नवाब फैज उल्लाह खां के यहाँ। क्या? 1779 ईस्वी में पवार राजा एवं चंद राजा के बीच हुए युद्ध में चंद राजा मोहनचंद पराजित हुए। तो यहाँ पे जो है होकर निम्न में से कहाँ शरण ली थी? तो रामपुर के नवाब फैज उल्लाह खां के यहाँ।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पंवार वंश का राजा था जिसने पंवार तथा कुमाऊं दोनों के राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था? तो यहाँ पे जो 30 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ए हो जाएगा प्रद्युमन शाह। क्वेश्चन नंबर है 31। प्रद्युमन शाह प्रद्युमन चंद नाम से कब तक कुमाऊं राज्य क्षेत्र का राजा रहा था? तो 31 का यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा सी हो जाएगा 1779 से 1786 ईस्वी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से निम्न में से किस कुमाऊं कमिश्नर के समय खसरा सर्वेक्षण पर आधारित राजस्व प्रणाली को प्रारंभ किया गया? तो यहाँ पे जो 32 है ये राइट आंसर हो जाएगा जॉन हेलेट बेटन ने। क्या हो जाएगा? जॉन हेलेट बेटन ने कुमाऊं कमिश्नर के समय खसरा सर्वेक्षण पर आधारित राजस्व प्रणाली को प्रारंभ किया था। 33 निम्नलिखित में से किस कुमाऊं कमिश्नर ने कुमाऊं कमिश्नरी को नैनीताल स्थापित करने की दिशा में प्रयास किए थे? तो 33 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा जॉन हेलेट बेटन ने। अगला क्वेश्चन 34 करेंगे, 1822 ईस्वी में कुंजा क्रांति का संबंध निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित है? 34 का ये राइट आंसर हो जाएगा हरिद्वार। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, साहित्य में शुद्धता हेतु 1913 ईस्वी में निम्न में से किसने जो है शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की थी? 35 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, ये बनेगा ऑप्शन नंबर बी चमोली। अगला क्वेश्चन है, साहित्य में शुद्धता हेतु 1913 ईस्वी में निम्न में से किसने शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की थी? तो 35 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, ये हो जाएगा स्वामी सत्यदेव द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कब हार्डविक ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा कर वहां के दुर्भिक्ष स्थिति का वर्णन किया था? तो 36 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा 1796 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल के दुर्भिक्ष के संदर्भ में निम्न में से किसने अपने चित्र में राजा व राजकुमार को सामान्य अंग रखा धारण करते हुए दिखाया था? तो 37 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, इन सभी को मोलाराम ने, हार्डविक ने और भक्त दर्शन ने। अगला क्वेश्चन है, 5 सितंबर 1803 ईस्वी को गढ़वाल क्षेत्र में आए भयंकर भूकंप जिसमें राजभवन भी नष्ट हो गया था, केंद्र का केंद्र था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा और बी राइट आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि 8 सितंबर 1803 ईस्वी को गढ़वाल क्षेत्र में आए भयंकर भूकंप जिसमें राजभवन भी नष्ट हो गया था, का केंद्र कहाँ था? ये था बद्रीनाथ था। अगला क्वेश्चन है, पंवार राजा जयकृत शाह ने सिखों के आक्रमण से बचने के लिए निम्न में से कौन सा कर देना स्वीकार किया था? तो 39 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सी हो जाएगा, राखी कर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, कुमाऊं कमिश्नर सर हेनरी रैमजे जिसे अंग्रेजी लेखक कुमाऊं का राजा कहते थे, निम्न में से किस यूरोपीय देश का नागरिक था? तो 40 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, डी हो जाएगा स्कॉटलैंड का। क्या हो जाएगा? कुमाऊं कमिश्नर सर हेनरी रैमजे जिसे अंग्रेजी लेखक कुमाऊं का राजा कहते थे, निम्न में से किस यूरोपीय देश का नागरिक था? ये था स्कॉटलैंड का। सर हेनरी रैमजे के सलाहकार व सहयोगी निम्न में से कौन था? तो 41 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा पंडित बद्रीदत्त जोशी। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? 42 यहाँ पे देखते हैं, तो 42 यहाँ पे हमें बताना है कौन सा कथन। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है, गौ रक्षणी सभा गठन 1907 ईस्वी में धनीराम शर्मा द्वारा कोटद्वार में किया गया। 1919 ईस्वी में प्रताप सिंह नेगी तथा जोशी नेगी ने क्षत्रिय सभा की स्थापना की थी। 1909 ईस्वी में गोविंद वल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में की थी। और क्वेश्चन अगला कह रहा है, ऑप्शन नंबर अगला कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 ईस्वी में उत्तराखंड की दूसरी यात्रा भी की थी। तो यहाँ पे जो हमारा 42 का राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 1909 ईस्वी में गोविंद वल्लभ पंत हैप्पी क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में की थी, यही ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने प्रथम कुली एजेंसी की स्थापना 1908 ईस्वी में की थी? क्या कह रहा है कि किसने जो है प्रथम कुली एजेंसी की स्थापना 1908 में की थी? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी जोध सिंह ने की। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से वह कर जो लूटमार न करने के बदले दिया जाता था? क्या कह रहा है कि वह ऐसा कौन सा कर था जो लूटमार न करने के बदले दिया जाता था? तो 44 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, राखी कर। अगला क्वेश्चन है, पंवार राजा प्रद्युमन शाह श्रीनगर में राजा के रूप में निम्न में से कब तक शासन किया था? तो 45 यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, 1785 से 1804 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन, 1788 ईस्वी में 88 ईस्वी में मोहन चंद ने हर्षदेव जोशी को पालीगांव युद्ध में पराजित कर पुनः
चंद राज्य प्राप्त किया था, जिसमें उसे जो है प्रद्युमन शाह के सौतेले भाई देश का सहयोग प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे जो हमारा 46 है राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, पराक्रम शाह। पील आयोग की सिफारिश पर हिल रेजिमेंट का गठन किया गया है। इसे ही चौथी गोरखा राइफल्स के नाम से जाना जाता था। इस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो यहाँ पे हमारा 47 का राइट आंसर है ए, सर हेनरी रेंजे। अगला क्वेश्चन, एकमात्र भारतीय जो कुमाऊं कमिश्नर रहा वह है एक, 48 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा बी, के एल मेहता। क्या हो जाएगा? के एल मेहता। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 1915 में स्टोवल प्रेस स्थापित कर गढ़वाली पत्र को मासिक से साप्ताहिक बदलकर गिरिजादत्त नेथानी को संपादक बनाया? तो 49 यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, गढ़वाल सभा ने। अब यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा यहाँ पे जो है यहाँ पे क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 1915 में स्टोवल प्रेस स्थापित कर गढ़वाली पत्र को मासिक से साप्ताहिक बदलकर गिरिजादत्त नेथानी को संपादक बनाया गया? तो गढ़वाल सभा ने। यहाँ पे फ्रेंड्स अब हम थोड़ा यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैं आपको एक डिटेल बताना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग इंग्लिश में क्वेश्चन चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, तो उसका मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, और मैं उसको उस जो क्वेश्चन है किस टाइप के हैं वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। मैं उन्हें अभी जो है नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। दूसरा यहाँ पे एक्सप्लेन हुए क्वेश्चन है वो उत्तराखंड का इतिहास है, उससे भी मैं आपको यहाँ पे स्लाइड में दिखाऊंगा। अगर आप इनसे भी रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, वैसे मैंने एक एक वीडियो अपलोड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप इनसे अगर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग चाहे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे कमेंट कर सकते हैं। इंग्लिश में जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, इस तरह से मैंने लिए हैं। कल मैंने जो है 40 तक के क्वेश्चन वहाँ पे कराए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसी तरह के यहाँ पे आपको जो है हर दिन यहाँ पे जो यूकेपीएससी हो गया, यूकेएसएससी हो गया, यूकेएसएससी हो गया, यूकेपीएससी यहाँ पे 40 क्वेश्चन पूछता है, तो 40 क्वेश्चन में इनके यहाँ पे लेके आऊंगा। और उत्तराखंड हिस्ट्री के एटलीस्ट एक कम से कम ये आपको जो है 300 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे वैसे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के दौर पे भी वो क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। अगला जो पीडीएफ है, पीडीएफ अगली पीडीएफ देख लेते हैं। अगला जो है अगले पीडीएफ इस तरह से पूछा है, इसके मैंने जो है उत्तराखंड वस्तुनिष्ठ परीक्षा से संबंधित यहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पे मैंने इसका एक वीडियो अपलोड कर रखा है। यहाँ पे मैंने टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 50 क्वेश्चन कराए हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं अन्य वीडियो तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सभी ये क्वेश्चन जो है पूछे हुए क्वेश्चन है और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स जो है इसके जो अन्य पार्ट है वो मैंने अपलोड करे हुए हैं, लेकिन जो उत्तराखंड हिस्ट्री है इसका, क्योंकि यहाँ पे 300 प्लस क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा आपसे आप लोगों से एक बार अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं ये वीडियो यहाँ पे ये इससे क्वेश्चन यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। अदरवाइज अगर क्योंकि यहाँ पे जो है वीडियो बनाने में भी समय लगता है, टाइम टेकिंग होता है हर चीज़, तो इसलिए यहाँ पे फिर यहाँ पे जो है तो आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोग जो है यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह के यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 300 प्लस क्वेश्चन ये उत्तराखंड हिस्ट्री के हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा यूकेएसएससी में और यूकेपीएससी में जो है इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, और प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, उनके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन भी है, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 है। 1904 ईस्वी में तारादत्त गेरोला द्वारा स्थापित की गई प्रथम जातीय सभा जिसका मुख्यालय टिहरी में था वह है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सरोला सभा। प्रद्युमन शाह के शासन संभालते ही 1786 में रोहिलू ने डैश के नेतृत्व में दून क्षेत्र पर अधिकार स्थापित कर लिया। तो 51 का ए राइट आंसर हो जाएगा गुलाम कादिर की। अगला क्वेश्चन है, दून के क्षेत्र में क्या सही है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन सभी क्षेत्र में गुलाम कादिर का अंत 1779 ईस्वी में महादजी सिंधिया ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 53, दून क्षेत्र में गुलाम कादिर की मृत्यु से उत्पन्न अराजकता का लाभ उठाने के लिए सिरमौर के किस राजा ने दून क्षेत्र पर आक्रमण कर अधिकार किया था? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजा धर्म प्रकाश ने। अगला क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं कमिश्नर था? तो बी राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा के एल मेहता। क्या हो जाएगा? के एल मेहता हो जाएगा।
गोविंद वल्लभ पंत ने 1903 ईस्वी में अल्मोड़ा में अपने पढ़ाई के दौरान हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। उस समय वे, तो 55 यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, हाई स्कूल में थी। गोविंद वल्लभ पंत ने 1903 ईस्वी में अल्मोड़ा में अपने पढ़ाई के दौरान हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। उस समय वो क्या थे, हाई स्कूल में पढ़ती थी। निम्नलिखित किन सभाओं संस्थाओं को मिलाकर 16 फरवरी 1914 को दुगड्डा में गढ़वाल सभा की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा गढ़वाल मातृमंडल की और गढ़वाल यूनियन की। क्या कह रहा है कि किन सभाओं और संस्थाओं को मिलाकर 16 फरवरी 1914 को दुगड्डा में गढ़वाल सभा की स्थापना गढ़वाल मातृ भ्रातृमंडल और गढ़वाल यूनियन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में पवार सेना ने दून क्षेत्र को सिरमौर के राजा धर्म प्रकाश से मुक्त कराया था? तो यहाँ पे सी राइट आंसर बन रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पराक्रम शाह के। अगला क्वेश्चन 58, दून क्षेत्र पर आधिपत्य के लिए 1793 ईस्वी में खुशहालपुर नामक स्थान पर सिरमौर तथा पवारों के मध्य युद्ध हुआ था, जिससे जो है सिरमौर विजयी हुए और सिरमौर सेना का नेतृत्व किया था। तो 58 यहाँ पे जो राइट आंसर बी बनेगा, क्या बनेगा, ईश्वरी सिंह ने। अगला क्वेश्चन, प्रद्युमन शाह के संदर्भ में क्या सही नहीं है? 59, तो क्या सही नहीं है ये हमें बताना है। तो यह दून क्षेत्र की रक्षा करने में सफल रहा था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी गलत हो जाएगा। यह अंतिम स्वतंत्र पंवार वंशीय राजा था। इसका संपूर्ण राज्य काल षड्यंत्रों तथा गृह युद्धों से भरा हुआ और इसके समय राज्य की आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अगर अगला क्वेश्चन करेंगे हम 60, क्वेश्चन कह रहा है कुंजा क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो 60 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, सही नहीं है। राजा के साहस और वीरता को देख अंग्रेजों को उनमें सही संधि करने को मजबूर होना पड़ा था। ऑप्शन और देख लेते हैं जो राइट आंसर है। इस क्रांति का प्रारंभ हरिद्वार जिले के कुंजा बहादुरपुर गांव के गुर्जरों द्वारा किया गया था। कुंज बहादुरपुर गांव इस समय लंढोरा रियासत का एक भाग था और इस समय 1822 के राजा विजय सिंह ने जनता को अंग्रेजों को कर न देने तथा उनके प्रतीकों को नष्ट न करने का आह्वान किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 61 बनेगा। 61 कह रहा है गढ़वाल भ्रातृ मंडल संस्था के सम्मेलन तथा उसकी अध्यक्षता के संदर्भ में कौन सा विकल्प यहाँ पे गलत है? तो 61 यहाँ पे हम देखते हैं चतुर्थ अधिवेशन विजय सिंह, सबसे पहले प्रथम अधिवेशन कुलानंद बरथवाल, द्वितीय अधिवेशन प्रताप सिंह, तृतीय अधिवेशन हो जाएगा चक्रधर जुयाल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, गढ़वाल मातृमंडल के 6वें अधिवेशन में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के विरुद्ध युद्ध अत्याचारों पर खेद प्रकट किया गया था। यह अधिवेशन हुआ था 62 का, यहाँ पे हमें बताना है राइट आंसर। ये राइट आंसर हो जाएगा 30 दिसंबर 1913 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, टेरी रियासत के राजाओं का उनके शासन कार्यक्रम के संदर्भ में क्रम निर्धारित कर सही विकल्प यहाँ पे चुने हैं। तो यहाँ पे हमारा सुदर्शन शाह हो जाएगा, भवानी शाह हो जाएगा, प्रताप शाह हो जाएगा और कीर्ति शाह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टेरी रियासत में पवार वंश के जो है कुल कितने राजाओं ने शासन किया था? तो 64 यहाँ पे राइट आंसर 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रमुख गोरखा सरदार ने कुमाऊं गढ़वाल से भांग तथा लीसे का व्यापार शुरू किया था? तो यहाँ पे 65 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये बी बनेगा राइट आंसर, भैरव थापा ने। भांग आप सभी जानते होंगे बारीक बारीक बीज होते हैं और लीसा भी आप सभी जानते होंगे चीड़ के पेड़ों से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 1809 में नेपाल दरबार ने रेवंत काजी की सिफारिश पर निम्न में से किसे भेजकर कुमाऊं में पुनः भू व्यवस्था कार्रवाई की थी? तो 1809 ईस्वी में नेपाल दरबार ने रेवंत काजी की सिफारिश पर निम्न में से किसे भेजकर कुमाऊं में पुनः भू व्यवस्था कार्रवाई की थी? तो 60 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स, क्या है 66, सॉरी 66 का यहाँ पे ए राइट आंसर बन रहा है कैप्टन भक्ति थापा को। अगला क्वेश्चन, एकमात्र भारतीय कुमाऊं कमिश्नर की एल मेहता का कार्यकाल निम्न में से था? तो यहाँ पे 67 यहाँ पे डी राइट आंसर बन रहा है 1947 से 1948 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है 68, कुंजा क्रांति के संदर्भ में अंग्रेजों ने कब राजा विजय सिंह कुंजा बहादुरपुर गांव पर आक्रमण किया था? 68 यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा 3 अक्टूबर 1824 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, रोहेलखंड के नवाब
खान बहादुर के सेनापति काले खान ने 17 सितंबर 1857 को निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को हराकर हल्द्वानी पर कब्जा कर लिया था? तो 69 का बी राइट आंसर हो जाएगा, के मैक्सवेल तथा ले चैपमैन को। अगला क्वेश्चन 70, निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने हल्द्वानी को काले खां क्रांतिकारियों से मुक्त कराया था? तो 70 का सी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीवज एवं मिस्टर रीड ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीवज एवं मिस्टर रीड ने। अगला क्वेश्चन करते हैं 71, गढ़वाल क्षेत्र में शासन करने वाले प्रमुख गोरखा सरदारों ने कौन सा यहाँ पे जो है गढ़वाल क्षेत्र में शासन करने वाले प्रमुख गोरखा सरदारों में कौन सा सही नहीं था? तो 71 यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन रहा है डी, मेदिनी प्रकाश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कथन दिया गया, कारण दिए गए हैं। ब्रिटिश गढ़वाल में 1823 ईस्वी में विलियम ट्रेल द्वारा की गई भू व्यवस्था को 80 साला भू व्यवस्था कहा गया था। यह व्यवस्था यहाँ 80 साल तक चली थी। तो 72 का हमें बताना है क्या सही है, और यहाँ पे कोट दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो है सही हो जाएगा राइट आंसर, ए का सही व्याख्या नहीं है। सॉरी, यहाँ पे कथन ए सही है और कारण आर गलत है। अगला, निम्नलिखित में से किस कुमाऊं कमिश्नर के कानून को न वकील न अपील न दलील वाली शासन पद्धति की संज्ञा दी जाती है? तो 73 यहाँ पे राइट आंसर ए बनेगा, विलियम ट्रेल के। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 74, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में खान बहादुर ने पुनः हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था? तो सी राइट आंसर बन जाएगा, फजल हक। अगला क्वेश्चन, फांसी का गधेरा नामक स्थान जहां क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया जाता था वर्तमान में उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स, नैनीताल में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, गढ़वाल तथा कुमाऊं में चाम गढ़वाल तथा कुमाऊं में चांदमारी से लोगों को मारा जाता था। चांदमारी क्या है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा, ऊंचे टीले से नदी में गिराकर मारने की प्रथा। यानी चांदमारी क्या है? ऊंचे से टीले में ले जाकर और नदी में गिराना है, उसी को क्या कहते थे? चांदमारी प्रथा कहते थे। 1957 की क्रांति के संदर्भ में कालू मेहरा तथा उनके साथियों को अंग्रेजों ने निम्न में से किस स्थान से गिरफ्तार किया था? तो 77 का बी राइट आंसर हो जाएगा, औने खेड़ा नामक स्थान से। अगर हम देखें, जब गोरखा शासन था और यहाँ पे मुगलों ने शासन किया, कत्यूरी वंश हो गए, ये उस समय जो है यहाँ पे उत्तराखंड की स्थिति क्या थी? बदतर से बदतर थी। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं किस तरह के यहाँ पे जो है कर लिए जाते थे। अगर संतान नहीं है, संतान तब भी कर लिया जा रहा है। अगर आप पालतू पशु पाल रहे हैं, उन पे भी कर लिया जा रहा है। ये तो खैर चंद वंश में भी था। तो ये सभी क्या है, और अगर यहाँ पे आप खेती कर रहे हैं तो उसमें भी कर लिया जा रहा है। इवन आप पानी पंदेरा कर लिया जाता था, पुंगड़ा कर लिया जाता था, खेती पे कर लिया जाता था, अलग अलग कर लिए जाते थे। मैं उस समय देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पे जो है व्यवस्था, एक देखो यहाँ पे क्या है, मारने की भी प्रथा थी। और मारने की प्रथा कैसे? चार मारी प्रथा, अलग अलग प्रथाएं हैं। तो बहुत ही अजीब उस समय का माहौल था। और आज के समय में होता है तो अगर ऊंचे को क्या इस जैसे यहाँ है, गढ़वाल तथा कुमाऊं में चांदमारी से लोगों को मारा जाता था। चांदमारी क्या है? ऊंचे से ऊंचे टीले से नदी में गिराकर मारने की प्रथा। ये इसका एक हम देख सकते हैं उस समय के जो लोग थे कितने मतलब किस तरह के थे, कि जो जैसा कह रहा है वैसा हो रहा है। अगर आज के डेट में होता है तो जो मारने लेके जा रहा है उसी को वहां से गिरा के खुद वो वापस आ जाता है। तो मतलब उस समय जो थी ये व्यवस्थाएं अजीब व्यवस्थाएं थी, यानी बहुत ही क्रूर व्यवस्थाएं थी उस समय की। अगला, 1817 ईस्वी में निम्न में से किस कुमाऊं कमिश्नर के समय रेगुलेशन 10 लाकर खून और डकैती के अतिरिक्त सभी मामलों का फैसला देने का अधिकार अंग्रेज अधिकारियों को मिला था? 78 यहाँ पे बी राइट आंसर बन जाएगा, जॉर्ज विलियम ट्रेल। 79, निम्नलिखित में से कब काशीपुर परगने को मुरादाबाद सम्मिलित करते हुए शेष तराई क्षेत्र को रोहिलखंड के अधीन रखा गया था? तो यहाँ पे 79 डी राइट आंसर बन रहा 1826 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रह रखे हैं, कुमाऊं कमिश्नर विलियम ट्रेल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो 80 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, 1813 में इसके समय में ही कुमाऊं में भू व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। अब यहाँ पे ये जो सी है ये क्या है? गलत ऑप्शन है, लेकिन यही हमारा राइट आंसर बनेगा।
1824 में ही तराई क्षेत्र को मुरादाबाद जनपद के अधीन रखा गया था, ये सही है। 1825 में रोहिलखंड तथा कुमाऊं के मध्य सीमा तय करने का निर्णय लिया गया और 1817 में ट्रेल कुमाऊं का अस्थायी कमिश्नर नियुक्त हुआ था, तो ये भी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कब प्रांतीय गवर्नर विलियम म्यूर का अल्मोड़ा में आगमन हुआ, जिनकी सलाह पर अल्मोड़ा में जो है प्रेस की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। 81 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा 1870 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, सत्य धर्म प्रकाशनी सभा के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो 82 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। इसने सभा ने अपने पत्र के माध्यम से आर्य समाज की स्थापना का विरोध किया था। यही यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा और यही ऑप्शन क्या है, गलत है। इसकी स्थापना 10 अप्रैल 1874 ईस्वी में नेपाल में हुई, नैनीताल में हुई थी। सत्य धर्म प्रकाशनी सभा, ये सही हो जाएगा। इसके संस्थापक पंडित गजानन छिमवाल और रामदल त्रिपाठी थे और इसे सभा की स्थापना के प्रेरणा स्रोत स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती प्रथम बार उत्तराखंड की यात्रा पर बद्रीनाथ की यात्रा पर आए थे, तो 83 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा बी, क्या हो जाएगा 1854-55 ईस्वी में। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती द्वारा हरिद्वार में 1902 ईस्वी में स्थापित किया गया। इस विश्वविद्यालय क्षेत्र में कन्या गुरुकुल कैंपस की स्थापना कब की गई थी, तो 84 का यहाँ पे डी राइट आंसर बन रहा है 1993 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल के समय कब बेगार प्रथा को हटाने के लिए जो है खच्चर सेना विकसित करने का प्रयास किया गया, तो 85 का यहाँ पे बी राइट आंसर बन रहा है 1822 ईस्वी में। आधुनिक उत्तराखंड या ब्रिटिश उत्तराखंड पर उत्तराखंड का प्रथम भू बंदोबस्त अधिकारी निम्न में से कौन सा था, तो 86 का ए राइट आंसर हो जाएगा विलियम ट्रेल। अगला, और ब्रिटिश उत्तराखंड का सफल भू बंदोबस्त अधिकारी विलियम ट्रेल था। यहाँ पे नोट दिया गया है, क्या दिया गया है कि ब्रिटिश उत्तराखंड का सफल भू बंदोबस्त अधिकारी कौन था, विलियम ट्रेल था। अगला क्वेश्चन 87, स्वामी दयानंद सरस्वती का देहरादून में प्रथम आगमन 14 अप्रैल 1879 ईस्वी में हुआ था। देहरादून में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब की थी, 87 सी राइट आंसर हो जाएगा 29 जून 1879 ईस्वी में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने उत्तराखंड के प्रथम आगमन 1854-55 ईस्वी में निम्न में से किस स्थान पर तब किया था, तो यहाँ पे 88 का राइट आंसर हो जाएगा ढिकोली रामनगर में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने उत्तराखंड के प्रथम आगमन 1854-55 ईस्वी में जो है ढिकोली रामनगर में तब किया था। यहाँ पे फिर यहाँ पे मैच करने के लिए दिया गया है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जसपुर, तो यहाँ पे जो जसपुर हो जाएगा 1880 ईस्वी, क्या है स्थान है, क्या कह रहा है उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में आर्य समाज के आश्रमों की स्थापना, तो जसपुर में कब हुआ था 1880 में। काशीपुर, काशीपुर में हुआ था 1881 ईस्वी में। उसके बाद हल्द्वानी, हल्द्वानी में हुआ था 1898 में और रामनगर में 1904 में। क्या हो जाएगा, जसपुर 1880, काशीपुर 1881, हल्द्वानी 1898 और रामनगर 1904 में। गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना मथुरा प्रसाद नैथानी द्वारा 1907 ईस्वी में निम्न में से कहाँ किया गया था, जो 90 है, 90 का राइट आंसर डी हो जाएगा, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल भ्रातृ मंडल के संदर्भ में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है, ये कह रहा है इसका प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में कोटद्वार में हुआ था, ये भी सही है। द्वितीय अधिवेशन 1909 ईस्वी में टिहरी में हुआ था, ये भी सही है। तृतीय अधिवेशन 1910 श्रीनगर में हुआ था, ये भी सही है। और अगला ऑप्शन कह रहा है, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, इनके कुल 18 सम्मेलन हुए, तो डी हमारा गलत हो जाएगा। अगला, कुमाऊं के किस कमिश्नर ने 1816 ईस्वी में अल्मोड़ा तथा 1827 ईस्वी में पौड़ी में जेल का निर्माण करवाया था, 92 का सी राइट आंसर हो जाएगा ट्रेल ने। या 1816 ईस्वी में अल्मोड़ा तथा 1827 ईस्वी में पौड़ी में जेल का निर्माण कराया, एक कराया था ट्रेल ने। यहाँ पे 91 का हमारा राइट आंसर डी बनेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये ऑप्शन सही नहीं है और जो ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि सही नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 93, स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो यहाँ पे हमें बताना क्या सही नहीं है। अपने जीवन का अंतिम समय इन्होंने कौशानी में व्यतीत किया था, यही सही नहीं है। बाकी इन्होंने उत्तराखंड की दूसरी यात्रा में हरिद्वार के कुंभ मेले में 1867 में पाखंड खंडनी नामक पताका फहराई थी और 1879 में हरिद्वार के कुंभ मेले में शामिल हुए थे। इन्होंने अपनी दूसरी 45 दिन की देहरादून यात्रा 7 अक्टूबर 1880 में की थी। अगला, आर्य समाज का उत्तराखंड राज्य की शिक्षा के योगदान के संदर्भ में क्या गलत है,
तो 94 यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्या होगा? देहरादून में आर्य इंटर कॉलेज की स्थापना की गई। रामप्यारी कन्या इंटर कॉलेज की स्थापना की गई। 1929 ईस्वी में स्वामी श्रद्धानंद बाल वनिता आश्रम की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 1955 को विश्वविद्यालय बना था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? क्या कह रहा है, क्या गलत है? तो 94 का हमारा डी गलत है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस कुमाऊं कमिश्नर ने पति द्वारा पत्नी का विक्रय व विधवा महिला का विक्रय करने पर रोक लगाई थी? तो 95 यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर बनता है डी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? विलियम ट्रेल ने। अगला क्वेश्चन, कसार देवी मंदिर परिसर में स्त्री सन्यासियों, क्या कह रहे हैं, स्त्री सन्यासिनियों हेतु गठित मठ जिसकी यात्रा 1898 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। क्वेश्चन ध्यान से देखना। कसार देवी मंदिर परिसर में स्त्री सन्यासिनियों हेतु गठित मठ जिसकी यात्रा 1898 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। तो 96 का हमारा क्या राइट आंसर बनता? सी बन जाएगा, शारदा मठ। अगला क्वेश्चन है बाइटन कॉर्नर, क्या कह रहा है? बाइटन कॉर्नर विवेकानंद कॉर्नर पर स्थित रामकृष्ण कुटीर की स्थापना विवेकानंद जी के गुरु भाई 22 मई 1916 ईस्वी में किया था। तो यहाँ पे 97 का हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, तुरानंद ने। किसने? तुरानंद ने। क्या कह रहा है? ब्राइटर कॉर्नर विवेकानंद कॉर्नर पर स्थित रामकृष्ण कुटीर की स्थापना विवेकानंद जी के गुसाई तुरानंद ने 22 मई 1916 ईस्वी में किया था। निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो 98 का यहाँ पे हमें बताना है क्या सही नहीं है। सबसे पहले 1916 ईस्वी में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। अगला, एनी बेसेंट और भगवान दास ने कुमाऊं की यात्रा की थी। 1912 में पलटन बाजार अल्मोड़ा में इंडियन ब्याज हिल स्कूल की स्थापना की गई थी और 1922 ईस्वी में देहरादून में अभय नामक समाचार पत्र प्रकाशन हुआ था। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्योंकि यही सही नहीं है और ऑप्शन नंबर जो सही नहीं है वही हमारा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। 99 करेंगे, निम्नलिखित में से किसने देहरादून में होम रूल लीव की नींव रखी थी? तो यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर बन रहा है, स्वामी विचारानंद सरस्वती ने 1918 ईस्वी में जो है देहरादून में होम रूल लीग की नींव रखी थी। किस कुमाऊं कमिश्नर ने 1836 ईस्वी में दास्ता पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया था? तो यहाँ पे जो 100 है इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? जॉर्ज गोवन ने। क्या हो जाएगा? जॉर्ज गोवन ने, यानी जो ये क्या था, कुमाऊं कमिश्नर था और इसने 1837 ईस्वी में दास्ता पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया था। ये कौन था? जॉर्ज गोवन। निम्नलिखित में से कुमाऊं कमिश्नर के समय गोरखाकालीन न्याय दिव्य व्यवस्था को समाप्त किया गया था। 101 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जॉर्ज गोवन के। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के शिष्य स्वामी स्वरूपानंद के सहयोग से 19 मार्च 1899 ईस्वी को अंग्रेज शिष्य के जे एच सेवियर एवं उनकी पत्नी ने निम्न में से किस आश्रम की स्थापना की थी? तो 102 यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, अद्वैत आश्रम की। किसकी? अद्वैत आश्रम की। 1901 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ने अद्वैत आश्रम की यात्रा की तथा यहाँ से ही पत्र प्रकाशित किया गया था। 103 का यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा, ए बनेगा, प्रबुद्ध भारत पत्र का। अगला क्वेश्चन, गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक सदस्यों में से एक नरेंद्र शास्त्री जी की प्रेरणा से 1923 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना निम्न में से कहाँ की गई थी? 104 का यहाँ पे राइट आंसर सी बन रहा है, लैंसडाउन में। इनको कंप्लीट कर लेते हैं, 3 क्वेश्चन रह रखे हैं। डोला पालकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैध घोषित किया जिसे 1941 ईस्वी में लैंसडाउन के सर्वदलीय सम्मेलन स्वीकार किया गया। 105 का यहाँ पे जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 1936 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? डोला पालकी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1936 में वैध घोषित किया जिसे 1941 ईस्वी में लैंसडाउन के सर्वदलीय सम्मेलन घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद प्रथम बार कब उत्तराखंड आए थे? तो यहाँ पे जो हमें बताना है 1888, 1898, 1895 ईस्वी में या 1890 ईस्वी में। तो 1890 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद प्रथम बार उत्तराखंड आए थे। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद जी ने, क्या कह रहा है क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद जी ने अल्मोड़ा के निकट
काकड़ी घाट पर पीपल के वृक्ष के नीचे निम्न में से किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त किया था? तो यहाँ कह रहा है कोसी नदी के, नयार नदी के, अलकनंदा नदी, नंदाकिनी नदी। ये नयार नदी होगा। पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार आपको पता है। तो यहाँ पे जो है कोसी नदी, नयार नदी, अलकनंदा नदी या नंदाकिनी नदी। तो 107 हमें बताना है कौन से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने अल्मोड़ा के निकट काकड़ी घाट पर पीपल के वृक्ष के नीचे जो है कोसी नदी के तट पर तप कर ज्ञान प्राप्त किया था। तो यहाँ पे हमने जो आज क्वेश्चन किए फ्रेंड्स, 107 हमने क्वेश्चन किए हैं, 107 क्वेश्चन किए। और ये वीडियो आपको कैसे लगी, ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।